हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीके क्लासेज AKSM में। तो आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णिका हिंदी वर्णिका का ये जो है पहला पाठ है, दही वाली मंगवा। ठीक है, दही वाली मंगवा हिंदी वर्णिका का पहला पाठ है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे और हिंदी का महत्वपूर्ण यह मतलब क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और घंटी को ऑल पर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आ चुका है पहला, दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है। दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, श्रीनिवास जी हैं। दूसरा है, मंगवा किस भाषा की कहानी है। मंगवा किस भाषा की कहानी है? ये कन्नड़। ठीक है, अगले देखिए। तीसरा नंबर है कि दही वाली मंगवा किस भाषा का अनुदित कहानी है। तो यह भी कन्नड़ हो गया। ठीक है, अब कह रहे हो कन्नड़ किस तरह पढ़ा, क न फिर न और ड, कन्नड़। कन्नड़ 2 बार लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ठीक है, बी आर नारायण जो है किस कहानी का अनुवाद किए हैं, तो दही वाली मंगवा। ठीक है, यहाँ पर ये जो है गलती दिया हुआ है। पांचवा, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, जो ये इस पाठ के लेखक थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलार के कर्नाटक में। ठीक है, कोलार के कर्नाटक में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन है, मंगवा क्या बेचती थी। मंगवा जो है क्या बेचती थी? मक्खन बेचती थी? नहीं। दूध बेचती थी? नहीं। घी बेचती थी? नहीं। क्या बेचती थी? दही। क्या बेचती थी भाई? दही बेचती थी। ठीक है, सही उत्तर हम लोग का दही बेचती थी, यहीं हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं 7वां। चलिए 7वां है कि मंगवा कहाँ की रहने वाली थी। मंगवा जो है कहाँ की रहने वाली थी, तो यह अवलूर के पास के गांव के रहने वाली थी। ठीक है, अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए गांव का नाम नहीं दिया है, अगल बगल के दिया है। चलिए अगला देखते हैं 8वां है, अवलूर के पास किस गांव की रहने वाली जो है, इधर नहीं दिखाई दे रहा है, रुकिए देखिएगा आप। चलिए, अवलूर के पास के गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर लेखक नहीं है, मुखिया भी नहीं है और लक्ष्मी भी नहीं है। सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, मंगवा। आगे देखिए 9वां, मंगवा की बहू का नाम क्या था। मंगवा की बहू का नाम क्या था? नजमा। ठीक है, अगले देखिए 10वां क्वेश्चन। तो 10वां है कि नजमा मंगवा की कौन थी। नजमा जो थी मंगवा की कौन थी? बहू थी। ठीक है, अगले देखिए 11वां। चलिए 11वां है, मंगवा को किसने विवाद था। किसे से विवाद था? ठीक है, किसे से विवाद था? मंगवा को अपने बहू से विवाद था। मतलब यह विवाद मतलब झगड़ा। ठीक है, विवाद मतलब क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो इसके अपने बहू से विवाद था। 12वां, अमराई की कुआं कहाँ था। अमराई की कुआं कहाँ था, तो वह रास्ता में था। ठीक है, आप देख लीजिए अमराई का कुआं कहाँ था, रास्ते में। अगले चलिए देखते हैं 13वां है, दही वाली मंगवा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो क्या है, अमराई का कुआं। 14वां देखते हैं। 14वां है, रंगपा कौन था। रंगपा एक जुआरी था। ठीक है, 15वां, क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है। किसने कहा, मंगवा ने। चलिए अगला देखते हैं 16वां। 16वां है,
मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा जो है मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? अपने पोते के लिए, ठीक है। 17वां है दही वाली मंगमा शीर्षक। पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो वह डर से किया नहीं, मजदूरी से नहीं, शौक से नहीं, प्रेम से किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। चलिए देख लीजिए 18वां। घर वाले के रास्ते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं होती। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं होती, किसने कहा? मंगमा ने। देखिए आप इतना जो है ऑब्जेक्टिव मारे हैं तो इसमें से आपको कितना सही हुआ है आपको पता चल रहा होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए 19 को है, ठीक है। तो 19 को में आपको अगर 15 से ज़्यादा सही है तो आप बहुत टॉपर हैं, ठीक है। 19वां देखिए देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं। चलिए लड़का अगर कुछ उद्यम नहीं करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, किसने कहा? अगर लड़का कुछ उद्यम करता है तो मना करने का मुझे हक नहीं है, किसने कहा? मंगमा ने कहा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अब तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम शुरू और अंतिम में दोनों कह रहे हैं, तो आपको अगर समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।